मध्य प्रदेश कांग्रेस टैलेंट हंट के जरिए मध्य प्रदेश में प्रवक्ताओं की एक नई फौज खड़ी करने वाली है। मकसद बिल्कुल साफ है, पर इनसे चर्चा कर रही है, इंटरव्यू सेशन हो रहे हैं, लेकिन सब में एक चीज़ समान कांग्रेस ये मान के चल रही है कि इनके भीतर समाज में आज की तारीख में जो कुछ घटित हो रहा है उसे लेकर के क्या विचार है इनके मन में वो होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा और कांग्रेस की विचारधारा की कितनी समझ है वो भी इन तमाम लोगों में होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कुछ अहम सवाल जो हैं वो इन इन पैनल में जो जिन लोगों ने भाग लिया उनसे हम पूछें। इनमें से तमाम लोग कोई पन्ना से, कोई दमोह से हैं, कोई आदिवासी बहुल क्षेत्र से है, बैतूल से, तो जाहिर सी बात है बुंदेलखंड से है, निवाड़ी से, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। आप में से कुछ ऐसे हैं जो पहले भी प्रवक्ता रह चुके हैं, कुछ पहली बार इस टैलेंट हंट में हिस्सा लेने आए हैं। तो पहले जो प्रवक्ता रह चुके हैं उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा जानकारी मुद्दों की होगी। आप बताइए, आपका नाम क्या है, आप कब प्रवक्ता बने थे पहली बार और आप कहाँ से? मेरा नाम रामवीर तिवारी है। मैं पन्ना जिले की पवई विधानसभा से हूँ और मेरा 2018 में टैलेंट हंट के माध्यम से मैं जिला प्रवक्ता नियुक्त हुआ था। 2018 में? जी। अच्छा, तो लंबा अनुभव आपका हो गया। पहला सवाल आप ही से पूछ लेते हैं, कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, क्या आपको इसकी जानकारी? हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संस्थापक थे, पहले संस्थापक बात कर रहे हैं ना आप? पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के पहले अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के जानकारी नहीं है आपको? जी, आपको? रमेश सिंह बनर्जी। बिल्कुल सही जवाब आपका, बहन ने बताया, बिल्कुल सही जवाब बताया है। कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 28 दिसंबर 1985। बिल्कुल सही। महिलाओं को देख सकते हैं आप, महिलाएं जो है यहाँ पर भी आप लोगों से काफ़ी आगे हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो जो संस्थापक हैं, प्रति महंगाई जिस तरीके से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री किस तरीके से देख रहे हैं कि पहले कहा करते थे डॉलर गिरता है तो भारत देश की इज्जत गिरती है, आज वो इज्जत उनको याद नहीं आ रही है। पहले ये तो खैर आपको रखना ही है, तो आपको तो वहाँ जाहिर बात है पैनल में रहेंगे तो तमाम चीज़ें रहेंगी। अच्छा, आप ये बताइए कि पहली महिला अध्यक्षा कौन थी कांग्रेस की, अगर आपको थोड़ी बहुत इसकी जानकारी? अच्छा, पहली महिला अध्यक्ष। आप क्योंकि महिला हैं तो मैंने कहा आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए। जी, तो इसमें एग्जैक्टली तो मुझे लगता है जैसे पहली कांग्रेस की तो पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की महिला सोनी वो क्या ना आपके पास भी आऊँगा। इंदिरा गांधी जी। जी, इंदिरा गांधी जी। अच्छा जी, आप बताएं। सुचिता कृपलानी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की? सुचिता कृपलानी। मैं बता दूं, आपको भी जानकारी नहीं है? होमवर्क आपका थोड़ा सा अच्छा है लेकिन काफ़ी जानकारी है आपको। जी, आप बताएं। एनी बेसेंट जो हमारी कांग्रेस की प्रथम महिला थी वो थी, एनी बेसेंट उनका नाम था। जी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो महिला अध्यक्ष आप तो देख करके बताएं। नहीं, देखा नहीं मैंने। अरे देखा नहीं मैंने, हाँ देखा नहीं है मैंने। अरे पांडे जी, ऐसे तो फिर रामवीर तिवारी नाम। तिवारी जी, जी। ऐसे अगर आप देख रहे नहीं, देखा नहीं मैंने। तो जो इंटरव्यू आपके ले रहे हैं और आप तो प्रवक्ता रह चुके हैं, जी। फिर भी आपको जरूरत पड़ रही है मोबाइल की? नहीं, मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती। क्या है, हम जिला प्रवक्ता रह चुके हैं और हमें जिला की जो समस्याएं होती हैं उनको उठाने का काम करना पड़ता है, उसे हम बखूबी निभाते हैं और जनता के प्रति भाजपा की जन विरोधी नीतियां और इस जो जिले में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसके लिए हम आवाज उठाते रहते हैं। चलिए ठीक है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के? मुस्लिम एक अध्यक्ष। चीज पत्रकार जी, एक सेकंड वो मेरी आपके पास भी बात आऊंगा। मेरी बात बहन आपके सुनिए। पास भी आऊंगा। मुंह में मत बांटो। नहीं मैं कांग्रेस एक से तथ्यों की बात कर सेकंड रहा फिर हूं। भी आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मुद्दे की बात कीजिए। आज के टाइम की बात करिए क्योंकि मैं आप इतिहास की बात बीजेपी भी करती है। आप देखिए, आप पैनल में जाने वाली हैं अभी। मैं तो कांग्रेस से जुड़े हुए तथ्य आपसे पूछ रहा हूँ। आप अच्छा, कांग्रेस से मेरा जुड़ने का मुद्दा आज की आप कांग्रेस के अध्यक्ष बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, आप ये बताइए पहले। उस पर हम बताया था मैंने। नहीं, जो मैंने आपसे नहीं बता पा रहे हैं सब कुछ। पहला तो हर कोई याद रखता है ना, उसके बाद तो हर कोई भी याद नहीं रखता। अतीत में जाने का समय नहीं है ये। अगर अतीत में ही पड़े रहे तो ये भविष्य क्या होगा। देखिए आप एलपीजी की कितनी किल्लत हो रही है, महिलाओं को गैस पर चूल्हे पर दोबारा से पुराना जमाना आ गया, वहीं से सब कुछ यही सब ये मुद्दे आप पूछिए ना, इन पर बात कीजिए। ये असल चलिए एलपीजी का फुल फॉर्म बता दीजिए। एक मिनट आप ये गलती है आपकी। अभी बात इनसे हो रही है, मैं आपके पास आऊंगा, मौका तो मैं दे रहा हूँ ना। अभी आपने बोला निश्चित, तो आप बताइए, आप बता दीजिए। आपको नहीं पता? नहीं ना, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। नेता है क्या, उनको ये बात पता होगी? अभी तो मैं आपके सामने हूँ। नहीं तो आप उनसे कभी पूछा? उनसे तो कभी नहीं पूछा आपने। पार्लियामेंट कभी गया नहीं। मुद्दे की बात होनी चाहिए यहाँ, मुद्दे की बात होनी चाहिए यहाँ। अगर हम आए मुद्दा है ना, आपने कहा एलपीजी क्राइसिस पे मुद्दा है। यहाँ शोषित, वंचित, दलित, महिला, उन सभी के लिए हम यहाँ आवाज उठाने आए हैं, जिनका हमें। उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। हाँ मैं सर, तो चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो। आप बिल्कुल, आपने जो कहा है दलितों की आवाज़, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ आप उठाएं। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रवक्ता बने और मैं कभी प्रवक्ता के तौर पे भी आपका इंटरव्यू लेने आऊँ। मैं बिल्कुल आपको इसके लिए शुभकामना देता हूँ। लेकिन आप जिस पार्टी के साथ जुड़ने वाली हैं, एक पत्रकार होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते भी
उम्मीद होती है आप लोगों से कि आपको उस पार्टी के बारे में कितना पता है। ये सिर्फ उस पे है और कुछ भी नहीं है। समझ लीजिए कि किसी होमवर्क के बारे में बातचीत हो रही हो। कि हम इतिहास की बात ना करके प्रेजेंट के मुद्दे की बात करें। अगर हम इतिहास में ही गड़े रहेंगे ना तो हमारा प्रेजेंट भी बिगड़ेगा और फ्यूचर तो बनकर जा ही रहा है। क्योंकि अभी तक हम 2 दिन पहले हमारे पीएम बोल रहे थे कि एलपीजी का कोई क्राइसिस नहीं है। उनके चलिए हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के कितने विधायक है मध्य प्रदेश में? हम प्रेजेंट की बात करते हैं। सर ये किसी और नेताओं को प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, आप आंकड़ों की बात क्यों कर रहे मैं हैं? नेताओं की बात नेताओं की कर आंकड़ों की मुद्दे की बात करिए। यहाँ मैं मुद्दे के लिए खड़ी हुई हूँ। आपको मुझे आपकी मुद्दे पार्टी, की आप जिस आवाज़ पार्टी उठाना में जुड़ने वाली हैं उसके कितने विधायक है मध्य मुझे प्रदेश में? मुद्दे पे आवाज उठाना है। आप मुद्दे की बात करिए। अच्छा अभी अभी कितने विधायक हैं? ज्ञाने हमारे जो आप अभी कितने विधायक हैं ये इलेक्शन पता? अच्छा कमीशन पता है या होती नहीं? आप उनके यहाँ ऑफिस में बीजेपी की सील मिलती है। इसका मतलब बिल्कुल बीजेपी की सील मिली। हाँ, क्या जिसको हुआ? बाद में इलेक्शन कमीशन ने जस्टिफाई क्या हटा, करेंगे आप? बिल्कुल justify क्या किया जस्टिफाई किया उन्होंने? उन्होंने हटा दिया। हटा दिया। मतलब पहले क्या कर रही थी? बीजेपी की सील कुछ तो कर रही होगी वहाँ। अच्छा आप इसी तरीके से पक्ष रखेंगे मतलब? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, क्यों? क्योंकि आप हमेशा मुझसे अभी मुझसे नहीं नहीं, आपने कहा कि आप हिस्ट्री पर मत पूछो तो मैं नहीं, मैं तो हिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आपसे वर्तमान पूछ रहा हूँ। आपको पता है इसमें वो नहीं है, आप चिंता मत करिए। आप देख लीजिए, आप देखिए, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ और मैं कांग्रेस का तो प्रवक्ता हूँ नहीं, ना ही मैं यहाँ टैलेंट हंट में आऊँ कि मैं कांग्रेस की बात करूँगा। पहली बात है ना, तो आपको नहीं पता। 66 नहीं 65 विधायक कांग्रेस ये है। एलपीजी का भी आपको नहीं पता था, इनको पता था, इन्होंने बता दिया। हाँ जी, ठीक है, हर किसी को नहीं मालूम रहता सर। और आजकल जितने भी, अभी तो आपने वो देखा होगा पार्लियामेंट में एक महिला ठीक से अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पा रही थी, तो आप उनको क्या बोलेंगे? क्या मैं वो किसी को कुछ नहीं बोल रहा, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। ना कि आप यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मैं यहाँ इसलिए आप लोगों से पूछने, वो मैंने आपसे पूछा और आपने बताया भी है और मैंने आपको कहा भी कि उसके लिए तो आपको शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल शुभकामनाएं हैं आपको। नहीं नहीं, गलत सवाल नहीं है। अच्छा गलत कैसे हुआ? आप जिस पार्टी से जुड़ रही हैं, मैंने आपसे भाजपा का सवाल तो पूछा नहीं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? अगर उन्होंने बता दिया तो फिर मैं तो अभी बता रही हूँ बिना देखे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है? और कहाँ से आती है, कैसे बनती है, वो ना वो तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। वो तो मैंने नहीं बनना अभी, मुझे नहीं वो उसका मुद्दा नहीं बनना कि कैसे बनती है। आप लोग वीडियो देख लेना, 18 की है। सही बताया ना लकी भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया इन्होंने। जो कांग्रेस के मुस्लिम प्रथम राष्ट्रीय पीएनजी का अध्यक्ष बता नाम दीजिए। उन्होंने तो चलिए एलपीजी का बता दिया, पीएनजी का बता दीजिए, उसका भी मुद्दा भी बड़ा चल रहा है। मैं सबकी फुल फॉर्म बताऊंगा पहले। अच्छा, बता तो दीजिए तिवारी मैं जी। सबकी बताऊंगा। मैं जितनी अभी पता ही नहीं। नहीं नहीं, अभी भी पता है, अभी बताऊंगा, मैं सबकी बताऊंगा। लेकिन नहीं, देखिए, पहले हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के जो देश के पीएम हैं उनसे सवाल करिए, उनसे सवाल पूछिए, उनसे फुल फॉर्म पूछिए, उनसे पूछ कर आइए, हम बताएंगे। हम तैयार खड़े हैं यहाँ बताने के लिए। आपने खुद गूगल करके आप पूछ रहे हो, हमसे आके बता रहे हो। अभी मैं आपसे तो क्या मुझे इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं तो हम भी आप लोगों से पूछे तो आप भी नहीं बता पाएंगे। आप समझ, 15 जिले में कांग्रेस के कितने बूथ हैं? हमारे असहयोग आंदोलन के बारे में बता दीजिए। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। अच्छा पहला विभाजन कब हुआ था कांग्रेस में? एक मिनट, मैं आपको पहले आपने पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी पूछी है, मैं आपको बता रहा हूं। सवाल हमसे पूछ रहे हो, यही तो गलत है। आज जो देश का जो मीडिया है आज सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है, आज विपक्ष की नेताओं से सवाल पूछ रहा है। वो विपक्ष के नेताओं से हम उसी की पार्टी से जुड़े, हम आपसे देश की राजनीति पे सवाल नहीं पूछ रहे। आप इस तरीके से मतलब बात कर रहे हैं, इस तरीके से मतलब गूगल करके बात कर रहे हैं। आप जनता के मुद्दे पूछिए ना, आज देश के मुद्दे पूछिए ना कि देश में क्या चल रहा है। आज ये चीजें जनता को क्यों नहीं मिल रही है? जनता से सरोकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं है? और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो हमारे भारत देश का मीडिया है किस तरीके से लगा हुआ है कि हमने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिठा करके कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछवाए जाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो जनता बता दिया जाता है कि जनता बैठी है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने की आवश्यकता है जी। पहला विभाजन कब हुआ था कांग्रेस में? सब बताऊंगा। अभी तो बताइए। नहीं नहीं, मैं सब बताऊंगा आपसे, क्योंकि आप पैनलिस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं फिलहाल ये कांग्रेस के भविष्य के प्रवक्ता हैं जिनसे हमने कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे। तो जाहिर सी बात है सवाल का जवाब तो कम ही था, ना के बराबर जानकारी है। सोशल मीडिया सर्च करके जवाब देने की कोशिश है और जब स्वाभाविक सी बात है उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये नए नए जो लोग आए हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता बनने वाले हैं, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट या कांग्रेस से जुड़े हुए सवालों के जवाब जिन्हें भविष्य में कभी देने होंगे, वो वर्तमान में तो मीडिया के छोटे छोटे सवालों से ही नाराज़ होकर के कैमरा छोड़ के जा रहे हैं।